नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी मित्रों का। हम सभी पढ़ रहे हैं आपके शिल्प सौंदर्य के बारे में और यानी कि काफ़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो है यानी कि काव्य सौंदर्य की हम चर्चा करते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हमको एक तो पढ़ना था भाव सौंदर्य, जो आप पढ़ चुके हैं, और एक आपको पढ़ना है यानी कि शिल्प सौंदर्य, जो चल रहा है। यहीं पर अब आपको थोड़ा सा यानी कि सबका ज्ञान दे देते हैं, बता देते हैं आपको। और भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य हो गया। इसके आगे हम बात करें तो फिर है आपका विचार सौंदर्य, जो हमको पढ़ना है अभी। ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब जो बड़े थे हो गए, बड़ा ये था और ये था। और फिर आपके हैं इसके पश्चात हम बात करें तो नाद सौंदर्य, ये देखिए। और फिर अंतिम टॉपिक है आपके यानी कि जीवन दृष्टि, ये देखिएगा। तो हमारे शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम सभी प्रकरणों का अध्ययन करते हैं। वैसे आपके यानी कि अलंकार आपने देख लिए और कुछ थोड़ी सी विवेचना छंद से संबंधित कर देते हैं और थोड़ी सी आपकी रीति के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे इनके सवाल ज़्यादा कठिन तो आपके आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक काव्य गुण के बारे में। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके पश्चात हम काव्य गुण के बारे में, ये देखिए काव्य गुण। अब काव्य गुण किसे कहते हैं? तो काव्य गुण की सीधी सी परिभाषा ये होती है कि काव्य के अंतर्गत आपके आंतरिक सौंदर्य जो उपलब्ध होता है और उसके अध्ययन के पश्चात आपकी काव्य की महत्ता स्थापित हो पाती है और यूं कह लीजिए कि स्थायी रूप से आपके मानवोचित लगता है, उसे हम कहते हैं काव्य गुण। जिसके अंतर्गत दोष नहीं होते, किसी प्रकार का काव्य की त्रुटि उसमें बतलाई नहीं जाती, काव्य गुण के रूप में दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। ध्यान रखिए। और मित्रों ये काव्य गुण है 3 प्रकार के। एक तो है आपका माधुर्य गुण, ये देखिए माधुर्य गुण। दूसरा है आपका मित्रों ओज गुण, ये देखिए। और तीसरा सबसे सरल आपका प्रसाद गुण, ये देखिए। यानी कि काव्य गुण 3 प्रकार के हो गए आपके। पहला है आपके माधुर्य गुण, और दूसरा है आपके ओज गुण, और तीसरा है आपका प्रसाद गुण। अब सबसे अच्छी बात यह है मित्रों सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपके पास में सवाल जो आएंगे वो सारे के सारे, जैसे आप इनको पढ़ोगे देखोगे तो अपने आप समझ में आएंगे। अब जैसे पद्यांश आएगा, पद्यांश के अंतर्गत आपके सामने कुछ से पंक्तियां दी गई होगी और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इनमें आपकी इनके पंक्तियों में कौन सा गुण है, तो वो आपके सवाल बनता है यहाँ से। तो माधुर्य गुण की हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम। अब माधुर्य गुण किसे कहते हैं? तो माधुर्य गुण की सीधी सी परिभाषा क्या है कि जब माधुर्य गुण, ये देखिए काव्य में मधुरता का बोध, ये देखो सही बात तो ये है। यदि सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं कि आपके सिलेबस के अनुसार जो आपको सरलतम तरीके से देखना है कि काव्य में मधुरता का बोध हो जाए, पद योजना लालित्यपूर्ण लगे, यूं कह लीजिए कि पद योजना बड़ी सुंदर तरीके से आपको लगे, और यूं कह लीजिए कि उसको पढ़ने से लिखने से आपके हृदय के अंतर्गत यानी कि एक अच्छे सरल ग्राह्य तरीके से आपको यानी आनंद का अनुभव जिसमें हो जाए, जिसमें मधुरता का बोध होगा, उसे हम कहेंगे माधुर्य गुण। उसे क्या कहेंगे? माधुर्य गुण। यानी कह लीजिए आप सरल भाषा में कहना चाहो कि श्रृंगारिक जो भावना है, श्रृंगार रस की जो भावना है, यानी कि वो इसके अंतर्गत दिखाई देगा आपको। श्रृंगार रस की जो शैली है वो सारी की सारी इसमें दिखाई देगी, यानी कि सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि माधुर्य गुण है और माधुर्य गुण हमेशा बहुत प्यारा लगता है। कह लीजिए विशेष रूप से ये आपके यानी कि श्रृंगार रस में पाया जाता है, आपके शांत रस में भी पाया जाता है कि वहाँ पर भी आपकी परमात्मा की भक्ति का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ भी दिखाई दे जाता है।
अब कैसे, इसमें यानी कि श्रृंगार रस का वर्णन होता है, अनुनासिक जो आपकी ध्वनियां हैं उनकी प्रधानता बनी रहती है। और हम बात करें तो यूँ कह लीजिए कि आपके जो क वर्ग है, आपका प वर्ग है, आपका च वर्ग है, इन सब का प्रयोग होता है ट वर्ग को छोड़ करके, ध्यान रखिए। तो वो पद लालित्य इसमें दिखाई देता है माधुर्य गुण में। अब माधुर्य गुण का आपके एक सीधा सा बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, आइए मैं आपको उदाहरण बताता हूं। माधुर्य गुण का आपका सीधा सा सरल सा जो यानी कि उदाहरण है वो देखिए, वो ये रहा आपका उदाहरण। ये देखिए उदाहरण है आपका, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये देखिए बसो, देखो श्रृंगारिक भावना है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। हे भगवान, यानी कि हे आपकी बसो मेरे नैनन, मेरी आंखों में समा जाइए। हे नंद के लाल, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, आंखों में समा जाइए। आगे कह रहे मोहिनी मूरत, अरे उनकी सूरत देखिए, मोहिनी आकर्षण पैदा करती है, खींचती है। सांवरी सूरत, भगवान सांवरी सूरत वाले हैं, नैना बने विशाल, उनके नैना कैसे हैं, बड़े विशाल नेत्रों वाले हैं। तो इसमें किसके वर्णन की गई, वो श्रृंगारिक भावना। ये देखिए तो ऐसे निकल के आया, तो आपका कौन सा गुण है इसमें, माधुर्य गुण। ये देखिएगा जहां पर आपके नायक नायिका कहीं तारीफ हो जाए तो आप सीधे समझ लेना कि उसके अंतर्गत माधुर्य भावना है, माधुर्य गुण है, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, फटा हुआ है नील वसन क्या, ओ यौवन मतवाली। देखिए यहीं पर आपको पता लग गया, फटा हुआ है नील वसन, ओ यौवन मतवाली, यहीं से पता लग गया कि युवावस्था की बात की जा रही है, आपकी जवानी की बातें की जा रही है। तो सही सी बात है, यौवन से मदमस्त जो आपकी नायिका की बात की जा रही है, तो सीधा सा माधुर्य गुण हो गया अपने आप ही। देख अकिंचन जगत लूटता, छवि तेरी भोली भाली, छवि तेरी भोली भाली। तो ये देखिए अपने आप जो नायिका का वर्णन किया गया है बिल्कुल माधुर्य भाव में किया गया है, मधुरता के रूप में किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, माधुर्य गुण कहेंगे। आइए देखिए अगले हम बात करें तो अगला हमारा गुण है, वैसे अधिक ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि इतना कठिन आपकी परीक्षा में आना जाना कुछ भी नहीं है। ये देखिए काव्य योजना के अंतर्गत, काव्य योजना में, ये देखिए काव्य योजना में है आपकी क्रोध, ये देखिए आपके यानी कि लड़ाई झगड़े वाली बातें होगी इसके अंतर्गत, क्रोध, वीरता, पूर्ण वीरता की भावना जहां पर होगी। ये देखिए मैं आपको सरलतम तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओज गुण वहां होता है जहां पर गुस्सा आ जाए, जहां पर वीरता बतलाई जाएगी। आ गई बात समझ में, वहां पर आप किसी न किसी की बात करोगे, वो आपने यानी कि सुनी होगी कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी यही कहानी थी, है। ये पंक्ति आप इसमें देखिए, यानी कि सुनते ही आप में खुद में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहां पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जहां पर क्रोध के प्रवाह होता है, एक उत्साह का प्रवाह जहां होता है, जहां वीरता दिखाई देती है, आगे बात समझ, उसे हम क्या कहते हैं, ओज गुण कहते हैं। ये आपके लिए पर्याप्त है, रीट वालों के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, इसे कहेंगे ओज गुण। अब कैसे, आइए देखिए, जैसे कि पंक्ति आपकी, हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हे यानी कि नायक आपके देश के नागरिकों को संबोधन किया जा रहा है। देखिए अपने आप जैसे आप गाते हैं तो अपने आप आपकी तरंगे दौड़ने लगती है, इसे कहते हैं ओज गुण। आपके नसों में जहां ज्वार पैदा हो जाए, यूं कह लीजिए, जिसको काव्य का पाठ करने से आपके नसों में ज्वार उत्पन्न होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि वह रचना ओज गुण युक्त है। ध्यान रखिए, यानी कि वीर रस से ओतप्रोत है आपके, यानी कि रौद्र रस से ओतप्रोत है। ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे मित्रों, आपके यूं कह लीजिए ओज गुण युक्त आपकी रचना कही जाएगी। देखिए अगला देखिए, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए वीरता ओजस्विता की भावना इसमें दिखाई दे रही है। जहां पर ऐसी भावना आपको दिखाई देगी, यानी कि ओज उमंग उत्साह का संचार जहां पर हो रहा है, इन सब में देखिए, इन सब में ओज उमंग
उत्साह का संचार हो रहा है, जहां पर इनका संचार होता है वहां पर कौन सा गुण होगा मित्रों? ओज गुण होगा। ये देखिए, कुल मिला के बात है लड़ाई की बातें। लड़ाई की बातें विशेष रूप से आपके टय वर्ग का प्रयोग होना, री रे से का प्रयोग हो जाना होना, आपकी बड़ी बड़ी पदावली का प्रयोग होना, सामासिक शैली को अपनाया जाना, वैसे इन सब की बहुत सारी विशेषताएं होती है, इसमें ध्यान रखिए। तो ये है आपके यानी कि कौन सा? ओज गुण, जिसकी हम बात कर रहे थे। अगले हम बात करें तो अगला हमारा गुण है, हम बात करते हैं तो अगला हमारा गुण है सीधा सा आपके बचा हुआ प्रसाद गुण। ये देखिए, अब प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद गुण है जैसा लिखा है वो तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए। ये देखिए, जैसा लिखा है तुरंत समझ में आ जाए, वहां पर कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। ये ध्यान से देखिए, यानी कि इसकी सरसता इसमें होगी, इसमें सहजता आपको दिखाई देगी, इसमें सुगमता आपको दिखाई देगी। ये देखिए, बिल्कुल सरल सहज आपके पदावली का इसमें प्रयोग किया जाएगा प्रसाद गुण के अंतर्गत। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कर दीजिए। ये इसका उदाहरण है। ये देखिए, हाँ, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु ज्ञान दाता, ये भी पंक्ति आती है, इस तरह भी लिख सकते हैं। हे प्रभु ज्ञान दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे दुर्गुणों को शीघ्र हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो बात आपने लिखी ये किसकी है? आपके प्रसाद गुण की बात हो गई। किसकी हो गई दोस्तों? प्रसाद गुण की आपकी बात होगी। प्रसाद गुण की विशेष बात है, इसमें सहजता सरलता ये आपको पूरी रूप से आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें, गुण से संबंधित आपकी सामान्य चर्चा वैसे हो चुकी है। अब अगले हम बात करें तो मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि रीति क्या है। रीति है मार्ग या फिर कह लीजिए तरीका। ये देखिए, मार्ग कह लो, तरीका कह लो, तो ये रीति भी है दोस्तों 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की है? आपकी 3 प्रकार की है। ये देखिए, एक तो है पांचाली रीति, ये देखिए, एक है आपकी गोडी रीति और एक है आपकी वैदर्भी रीति। ये देखिए, ये ध्यान रखिए। तो जहां पर सहजता सरलता आपको दिखाई देगी वहां पर वैदर्भी हो जाएगी, जो आपने अभी पढ़ा है ना वही बातें हैं। और जहां लड़ाई दंगे की बातें होगी जिसमें टय वर्ग की प्रधानता होगी, आपकी ओज गुण की प्रधानता होगी, आपके रौद्र रस की प्रधानता होगी, ध्यान रखिएगा। जहां वीर रस की प्रधानता होगी वहां पर गोडी रीति होगी। पांचाली के अंतर्गत श्रृंगारिक भावनाओं के साथ सहजता सरलता दिखाई देती है, तो वहां पर आपकी रीति कौन सी हो जाती है? पांचाली। ध्यान रखिए। तो इसमें आपसे सवाल पूछ लिया जाए, बताइए कौन सी रीति है, कौन सा आपके यानी कि गुण है, तो आप मेरे ख्याल से आसानी से कर लोगे, इतना कठिन कुछ है नहीं। देखो, तीनों का याद करने का सीधा सा तरीका है, आपको जैसा है वैसा का वैसा अर्थ प्रकट हो जाए, बिल्कुल। और काव्य गुण पूछा है, सरल सहज और सुगम हो एकदम। यूं समझ लीजिए कि ऐसी लकड़ियों की आग लगाए तुरंत आपके यानी कि आग पकड़ ले, तो उसे कहते हैं प्रसाद गुण। आई क्या? तुरंत, यानी कि जैसे लाख का महल नहीं है, आपके लाक्षागृह जो बनाया गया था उसकी जैसे तुरंत आग पकड़ ले, तो वह स्थिति किसकी है? आपके यानी कि प्रसाद गुण की है। ध्यान रखिए, जैसा का तैसा। हे प्रभु ज्ञान दाता हमको यानी कि देखिए, तो यानी कि हे परमात्मा हमें यही प्रार्थना है कि जल्दी से हमारे दुखों को दूर कर दो। तो ये देखो, तुरंत समझ में आया, तो वो जो बातें हैं उसकी है।
फिर है आपका यानी कि दूसरा माधुर्य गुण, जहां पर श्रृंगारिक भावना आएगी, मधुरता निकल के आएगी, पद लालित्य निकल कर आएगा, कोमल शब्दावली सामने वाले को आकर्षण पैदा कर दे आपके श्रृंगारिक भावनाओं के साथ, वहां पर निकल के आएगी कौन सा? माधुर्य गुण। ध्यान रखिए, ये माधुर्य गुण पांचाली में आ जाता है, कह लीजिए आप एक तरीके से, इसमें भी आ जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं तो हमारा तीसरा गुण था आपके ओज गुण। ओज गुण के लड़ाई दंगे जितने भी वीरतापूर्ण कार्य किए गए हैं, जहां पर रौद्र रस पैदा हो जाए, जहां पर वीरता जहां दिखाई देगी आपको, वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि रीति तो गौड़ी हो जाएगी और रस आपका गुण कौन सा हो जाएगा? यानी कि जिसे आप कह रहे हैं आपकी ओज गुण। आइए अब ऐसी चर्चा करते हुए एक छोटी सी बात और है जो शिल्प सौंदर्य में आपको पढ़नी चाहिए, वो है छंद। ये देखिए, अब छंद क्या है? छंद है कविता में, ये देखिए, कविता में यति गति के साथ, कविता में यति गति के साथ मात्रा एवं वर्णों की गणना। ये लो आप, यानी कि काव्य के अंतर्गत काव्य पाठ जब हम करते हैं तो आपकी जैसे यति गति उसमें बनाई जाती है, आपके मात्राएं बनाई जाती है। मात्रा इसलिए बनाई जाती है कि काव्य की लय, आपकी गेयता, आपका यानी कि उसको गाने का तरीका ऐसा कैसा बना रहे, तो उसलिए उस योजना को हम कहते हैं छंद। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं मित्रों? छंद कहते हैं। अब छंद चलता है आपके यानी कि एक तो मात्रा के आधार पर और एक चलता है वर्ण के आधार पर। इसमें तो वर्णों को गिना जाता है, वर्णों की गणना होती है। ये देखिए, अब वर्ण कैसे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्णों की गणना होती है। और मात्रा जो है, ये मात्रा होती है मित्रों आपकी दो प्रकार की, एक तो होती है लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा। ये आप हल्का सा समझना आपको, इसमें थोड़ा सा देखिए। अब लघु मात्रा किनकी होती है? लघु मात्रा की हम बात करते हैं तो लघु मात्रा आपके 4 स्वरों की होती है, ए ई उ और री। और लघु मात्रा का चिन्ह होता है ये ऐसा, इसका मतलब होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? एक। ये ध्यान रख लीजिए। और हम बात करें दूसरी मात्रा है हमारी गुरु मात्रा, और इसका यानी कि ये लगती है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आपके अही, ओ और आपके अहू। ये ध्यान रखिएगा। तो इनके साथ जब लगती है तो उसकी होती है गुरु मात्रा, और इसका चिन्ह होता है ऐस की आकृति के जैसा। इसका मतलब होता है दो मात्रा। ये ध्यान रखिए, क्या मतलब होता है? दो मात्रा। ये ध्यान रखिए। अब देखिए ये जो लघु मात्रा है, ये देखिए लघु स्वर, लघु स्वरों की लघु मात्रा, लघु स्वरों के साथ में, ये देखिए लघु स्वरों के साथ में अयोगवा है। अयोगवा है। अयोगवा है कौन है? एक तो अनुस्वार, एक आपका विसर्ग। प्रयुक्त होने पर गुरु मात्रा बन जाती है। गुरु मात्रा बन जाती है, ये हल्का सा याद रखना आप, बन जाती है। ये देखिए, और मात्रा की आप बात करें तो मात्रा होती है स्वरों की। किनकी मात्रा होती है? स्वरों की मात्रा होती है। ये ध्यान रखिए, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, यानी कि हलंत व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। हलंत व्यंजन की मात्रा नहीं होती, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिएगा, हलंत व्यंजन की मात्रा नहीं होती। जैसे आपने कह दिया कै, तो कै की इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा है। ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बताया लघु मात्रा यानी कि ए ई उ और री स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। ये आपको मैं सरलतम तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल रीड के हिसाब से। यदि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होता तो मैं आपको अलग तरीके से बताने का प्रयास करता। तो देखिए ए ई उ और री,
इनको कहते हैं लघु स्वर, और लघु स्वरों की मात्रा होती है लघु मात्रा। और ये देखिए गुरु मात्रा आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनकी मात्रा होती है गुरु। गुरु का मतलब होता है दो मात्रा, ध्यान रखिएगा। और लघु स्वरों के साथ जब अयोगवाह लग जाए, यानी कि अनुस्वार लग जाए और विसर्ग लग जाए, तो उसकी मात्रा भी दो गिनी जाती है। जैसे ये कैसे, जैसे कि देखिए आपने, यानी कि मैंने कहा कि मात्रा होती है स्वरों की, तो ये देखिए ए है, इस ए की मात्रा कितनी है? एक। लेकिन आपने कहा आ, तो आ की मात्रा कितनी है? दो। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे छोटी ए की मात्रा है एक, लेकिन बड़ी ए की मात्रा कितनी है? दो। इसका मतलब है दो, इसका मतलब क्या है? दो। ध्यान रखिएगा, सही बात है। लेकिन लघु स्वरों के साथ में क्या लग जाए? आपके अयोगवाह। अयोगवाह कौन से है? ये आप समझ लीजिए। अयोगवाह एक तो अनुस्वार और एक कौन सा है? विसर्ग। तो जैसे अनुस्वार विसर्ग लगाएंगे, जैसे आपने कह दिया, ये देखिए अंक, तो कै में क्या मिला है? मात्रा किन की होती है? स्वरों की होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान रखिए। तो ये कै में यानी कि मात्रा आपकी क्या है? ए मिला हुआ है, तो ए की मात्रा एक, और ये ए, इसकी मात्रा एक ही है, लेकिन इसके साथ ये अयोगवाह लग गया, इसलिए इसकी मात्रा कितनी? आपके दो। तो एक और दो कितनी हो गई? तीन। यानी कि इस शब्द में तीन मात्रा है। इस शब्द में क्या है? तीन मात्रा है, ये ध्यान रखिए। एक बात और समझा देता हूं आपको, यानी कि स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन से पूर्व वर्ण की, पूर्व वर्ण की गुरु मात्रा होती है, गुरु मात्रा होती है। ये देखिए, यानी आधा जो व्यंजन है, इससे पहले वाला जो व्यंजन यानी कि स्वर रहेगा, पहले वाला स्वर, ध्यान रखिए, तो इस स्वर की कितनी मात्रा हो जाएगी? आपकी गुरु मात्रा होगी। ये ध्यान रखिए आप विशेष रूप से, आधे से पहले वाले, उसको मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। अरे ऐसे ये भी देख लीजिए, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्णों से पूर्व स्वर की गुरु मात्रा होगी। ये देखो, अब आप दोनों बातें एक साथ समझ लीजिए। स्वर रहित व्यंजन से पहले, अब स्वर रहित व्यंजन से पहले कैसे? जैसे कि आपने कहा कल की, ये देखना जरा अब आप, कल की, ये देखिए, तो इस कै में छोटी की मात्रा मिली हुई है, तो इसकी तो मात्रा एक हो गई, और ये कै की मात्रा भी एक ही होती है, लेकिन ये आधे से पहले आ रहा, तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? गुरु। और ये कितनी मात्रा है शब्द में? तीन। ये तो हुआ आधे वाली बात। और संयुक्त वर्णों से पहले, अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? ये क्षय, और ये त्रय, ये आपका ज्ञ, और ये आपका त्रय, सॉरी ये श्रय, ये श्रय, ये ध्यान दीजिए, ये है आपका श्रय। तो इनसे पहले जो आएगा उसकी भी मात्रा कितनी बन जाएगी? गुरु मात्रा बन जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कै, शय और ए इनसे मिलकर बना है, तो ये तो पूरा है, ये आधा है, तो आधे से पहले वाले की बात वही है। आधे से पहले वाले की मात्रा कितनी होगी? गुरु मात्रा। कैसे? जैसे कि देखो, आपका शब्द है याज्ञवल्क्य, ये देखो, अब इसमें कितनी मात्रा है? एक। अब इस आधे की मात्रा होगी? नहीं, कि आधे स्वर व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं, ये देखिए इसकी भी कोई नहीं, लेकिन आधे से पहले वाले की गुरु, वह में ए है, तो ए की मात्रा यहाँ कितनी हो गई? गुरु। इसकी कितनी है? लघु, और इसकी कितनी है? गुरु। ये ध्यान रखिए, ये संयुक्त व्यंजन है, इससे पहले वाले की गुरु होनी चाहिए, लेकिन पहले से गुरु है, तो पहले वो क्या गुरु करोगे? तो 2 3 4 5 6, इसमें 6 मात्राएं हैं, ये ध्यान रखो आप। ऐसे होता है इसके अंतर्गत, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैंने दो बातें बताई, एक तो स्वरित आधे से पहले वाला, और एक संयुक्त व्यंजन से पहले वाले की दो मात्राएं होती है। संयुक्त व्यंजन से पहले वाले की दो मात्राएं होती है। देखो कैसे, ये देख लीजिए संक्षेप, ये देखो, पै की लघु मात्रा, इसमें एक की मात्रा है गुरु, स में ए है, ए की मात्रा तो आपकी कितनी होती है? यानी कि एक ही होती है, लेकिन अनुस्वार लगा हुआ है तो गुरु हो गई, और ऐसे भी संयुक्त व्यंजन से पहले इसलिए गुरु हो गए। तो इस शब्द में कितनी मात्रा? 5 मात्रा। ये देखिए, ये है मात्राओं का खेल, और यही आपके छंद है। ये बात समझ में आ गई? छंद अपने आप समझ में आ गए। अब छंद कैसे? देखिए, जैसे कि मैं आपको चौपाई छंद बताता हूं। चौपाई छंद का उदाहरण देखिए, ये देखिए, मंगल भवन
अमंगलहारी। ये देखिए, अब आपके समझ में आ जाएगा। द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। अजरे बिहारी, ये देखना एक बार आप। ये देखिए, अब मात्रा गिनिए, आपको अपने आप पता लगेगा कैसे होती है। ये देखिए, इसकी गुरु बड़ी ई है, आ की गुरु, ये लघु लघु, इसकी गुरु लघु 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 और गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं चौपाई छंद। ये देखिए, इस तरीके से याद करना होता है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? आपकी 16 मात्राएं होती है। इधर देखिए, इधर देखते हैं एक बार। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गया। ये देखिए, शायद अब मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी। तो देखिए, आपके 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है, ये 14 है और ये 15। तो इसमें द्रवों, इसमें फिर एक व्यंजन आपका यानी कि वर्ण ऐसे गायब है। ये द्रवसु, ये लो, अब हो जाएगी 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रही है। तो इसका मतलब है कि द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, यानी कि पहले वाला ही ठीक था, अपने गड़बड़ कर दिया गिनने में। ये लो, ये गुरु माता। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। इसको देख लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान, ये देखिए, ज्ञान गुण सागर। यदि आपकी मात्रा गिनने में कोई दिक्कत आए तो घबराना नहीं है, गलतियां हो जाया करती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको याद है या नहीं है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 और 15। ये देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, पूरी 16 मात्राएं। गिनने में हो जाता है कभी कभार। ये देखिए, इस तरीके से। तो यानी कि ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर। तो इन सभी बातों के अंतर्गत आपका जो निकल के आता है छंद, वो क्या निकल के आता है? यानी कि चौपाई छंद निकल के आता है। ऐसे दोहे की हम बात करते हैं, दोहे छंद की। ये दोहा, दोहा के अंतर्गत 13 11 पर यति होती है, 24 मात्राएं होती है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। ये देखिए, मेरी भव बाधा हरो, ये देखिएगा। तो गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई। इसमें 11 होनी चाहिए, 2 2 4 और ये 5 6 7 8 9 10 और ये आपका इस तरीके से राधा नागरी सोई। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है, इस तरीके से। तो इसमें आप देखिए, आपके वही यानी कि 13 11 की आपका मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्याम हरित द्वितीय होई। तो इस तरीके से आपकी 13 11 से दोहा छंद निकल के आता है। तो ऐसी बातें जहां पर आएगी वहां पर आपका कौन सा होगा मित्रों? दोहा छंद होगा। और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि छंद का सवाल आ जाए। भाई छंद में आपके सवाल आ भी जाएगा तो चौपाई, आपके दोहा, इनसे अलग कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, फिर भी आपको हल्का सा याद रखना है। तो इस तरीके से आपका जो शिल्प विधान है, जो शिल्प विधान की हम बात कर रहे थे, जो हमको चर्चा करनी चाहिए थी, वो लगभग सारी पूरी हो गई। अब हम अगली क्लास में नए सौंदर्य के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।